नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ मैं इसका पाठ 15वां पाठ मेघ आए, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। बच्चों, ये मेरी बड़ी फेवरेट कविता है। इतना सुंदर इसमें जो रूपक बांधे गए हैं वो आपको वाकई में आपको बिल्कुल मतलब एक अचरज में डाल देंगे कि कितनी सुंदर कविता भी लिखी जा सकती है, वो भी प्रकृति पर। तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनकी जो कविता है मेघ आए, इस कविता में क्या है कि जो आकाश है उसमें मेघों के आने का जो वर्णन किया गया है वो उसको कैसे बताया गया है कि जैसे गांव में कोई सज धज के पाहुना आया हो। पाहुना क्या होता है? दामाद आया हो। और वर्ष भर की प्रतीक्षा के बाद जैसे कि किसी दामाद कौन होता है? जो अपनी बेटी का पति है। तो अगर उस मेहमान के आने पर जो पूरे गांव में उल्लास, उत्कंठा, उपालम होता है मतलब किसी को उल्हाना देना कि अरे आ गई याद आपको हमारी, आप तो बड़े दिनों बाद आए। इस तरीके की बातें जो की जाती है उसको कहते हैं हमारी हिंदी में उपालम। तो इस प्रकार का जो वातावरण बनता है वो मेघ के आने पर जो है वही वातावरण धरती और प्रकृति, यानी आप देखेंगे कि पेड़ पौधे कैसे उसके आने पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नदियां क्या प्रतिक्रिया दे रही है, तालाब क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, जो कूड़ा पीपल है वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। तो ये इस कविता में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं ये कविता। और मानवीकरण अलंकार की सारे उदाहरण आपको इस कविता से दिए जाएंगे। मतलब मानवीकरण अलंकार में आप कोई भी ग्रामर की बुक उठाएंगे तो आपको इसी का उदाहरण आपको वहां पर मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस कविता की जितनी पंक्तियां हो सके आप लोग याद कर लें। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि आप ये समझ लीजिए मेघ क्या है। मेघ है एक पाहुना, एक मेहमान, एक दामाद जो अपने गांव में खूब बन संवर के आया है। तो जब कोई भी अपना पाहुना ससुराल में जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए, अपनी पत्नी को मिलने के लिए, तो जिस प्रकार से वो सज धज कर जाता है और इसके अतिरिक्त जैसे कि उसकी ससुराल में आवभगत होती है, उसी प्रकार से जो प्रकृति है मेघ के बन ठन संवर के आने पर उसकी आवभगत करने के लिए तत्पर हो रही है। कैसे? अब जब से वो बन ठन के आया गांव में तो क्या हुआ? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार क्या होती है? हवा। कह रहे तो आगे आगे मेघ के आगे नाचती गाती हवा चली कि आइए 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 हमारे गांव में पधारिए। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब जब तेज हवा चलेगी तो क्या होगा कि दरवाजे खिड़कियां सब तेजी से उसमें हवा से इधर उधर हो रही है, जोर जोर से आवाजें कर रही है। तो कवि की कल्पना क्या है कि क्योंकि गांव में पाहुना आ गया है, मेहमान आ गया है और आगे नाचती नाचती हवा जा रही है, तो सब लोग दरवाजे खिड़कियां खोल खोल कर उस पाहुने को निहारने की कोशिश कर रहे हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। अब क्योंकि वो जो हमारा लड़का है जो मतलब पाहुना है वो तो शहर का है, तो ये जो हमारे शहर का पाहुना आया है, मेहमान आया है इस गांव में, तो इस वजह से जो है सब लोग और अधिक उत्सुक उसको हो रहे हैं, क्योंकि गांवों में शहर के लोगों को लेकर उनकी उत्सुकता और अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से गांव में मेघ आने पर, मेघ रूपी पाहुने के आने पर खलबली मच गई है। अब आगे देखिए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो फिर क्या हुआ? कह रहे जब तेज तेज हवा चलने लगी, मेघ आ गए, तो पेड़ जो है जब तेज हवा चलती है, आंधी आती है तो क्या होता है? झुक जाते हैं। कभी पेड़, कई कुछ पेड़ ऐसा लगता है कि इधर गर्दन उचका के देख रहे हैं। तो कह रहा है जो मेघ के आने से कुछ पेड़ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वो कभी झुककर कभी गर्दन उठाकर झांकने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बादल आ चुके हैं। और तेज हवा से कभी वृक्ष झुक जाते हैं, कभी झोंकों के कारण ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से हवा ने आंधी का रूप धारण कर लिया है। और आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो कह रहे जब आंधी चली तो जो जैसे कि आंधी को देखकर कोई ग्रामीण स्त्री अपना घाघरा उठाकर जल्दी जल्दी अपने तेजी से घर की तरफ भागती है, उसी प्रकार आंधी के परिणाम स्वरूप चारों ओर घाघरे के फैलाव के कारण धूल उड़ने लगी है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, और नदी ने भी मानो अपनी तिरछी नजर उठाई और देखकर ठिठक गई
क्यों? क्योंकि उसकी धारा कुछ उछल के रुक सी गई है। घूंघट सरके, तो जब आंधी ने ऐसा कर दिया तो नदी की लहर रूपी, क्या वो नदी में लहरें उठने लगी? तो कह रहे ऐसा लग रहा है कि नदी ने पहले देखा, फिर उसने अपनी बाकी चितवन मतलब एक आंख से ओ अच्छा ये हो रहा है, फिर उसने क्या देखा कि उसका घूंघट जो है वो थोड़ा सा सरक गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसे? क्योंकि नदी में लहरें उठ रही हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, कल्पना क्या है कवि की कि नदी का लहर रूपी घूंघट मुख से सरक गया है। क्यों? क्योंकि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें इसका वर्णन किया गया है कि जो बादल है वो बन ठन के संवर के किस प्रकार से उस गांव में पधार चुके हैं। समझ में आ गया आपको ये पूरा जो बताया गया है, किसकी तुलना किससे की गई है। ये कविता इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार की क्या होता है कि जब कोई मेहमान का स्वागत करता है, बूढ़े आदमी कहते हैं आइए आइए पधारिए पधारिए हमारे गांव में, है ना। तो कह रहा है बूढ़ा पीपल, वो क्या है, ऐसा प्रतीत होता है मानो क्या तो कि जो मुखिया है गांव का या सरपंच है, तो जैसे कोई सरपंच होता है तो ऐसे बूढ़ा पीपल खड़ा हुआ था वहां पे। उसने देखा अच्छा मेघ आ गए, तो जब मेघों के आने से जो बूढ़े पीपल जो है थोड़ा सा झुक गया, तो कवि ने कल्पना की कि बूढ़ा पीपल ऐसा लग रहा है मानो गांव का मुखिया किसी पाहुने के आने पर उसके जो है क्या करता है, आदर के साथ नमस्कार करता है और प्रेम से बोला बरस बाद सुधि लेने के, अरे इस बार तो तुम पूरे 1 वर्ष के बाद आए हो। यानी जो मेघ आए हैं वो 1 वर्ष के बाद आए हैं, लेकिन हम मेघ को क्या बता रहे हैं, गांव का पाहुना। तो बूढ़ा पीपल क्या कह रहा है, उपलम लेते हुए कहता है कि अरे अब की बार तो 1 साल बाद आए हो। बोली अकुलाई लता ओठफू की बार की। तो ये बात किसने कही है कि पूरे 1 साल बाद आए हो? लता ने कही ये बात, कहा किवाड़ की ओट में छिपकर। ओट मतलब किवाड़ के एक तरफ छिपकर जहां से वो दिखाई न दे सके पूरी। तो उसने क्या किया कि व्याकुल लता रूपी नायिका ने बादल रूपी मेहमान का स्वागत ये कह के किया कि इस बार तो तुम पूरे 1 साल बाद मुझसे मिलने आए हो। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब जो ताल है, तालाब है, वो क्या हुआ, वो भी बड़ा प्रसन्न हो गया। और इसलिए जब मेघ बरसते हैं तो क्या होता है, तालाब में पानी भर जाता है। तो कह रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब जो है पानी परात में भर के ले आया और उस पाहुने के, उस मेहमान के पैर धोने के लिए लेकर आया है। तो वो भी बड़ा खुश हो गया और उसमें पानी, क्योंकि बारिश के होने से पानी पुनः चमकने लगा, तो ये कवि ने कल्पना की है। और फिर वो कहता है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ गांव में आ गए हैं। कैसे? इस प्रकार से बंठन के संवर के आए हैं जैसे कि गांव में कोई दामाद आया हो, शहरी दामाद गांव में आया हो। ठीक है, तो पीपल ने आगे बढ़कर मेघ का स्वागत किया। आपको ये बात समझ में आ गई। और क्यों? क्योंकि बूढ़ा पीपल क्या है, गांव का मुखिया और बुजुर्ग का प्रतीक है और उसने गांव के दामाद में के स्वागत में जुहार की है। 1 साल बाद आया है, इसलिए नायक के रूप में लता रूपी नायिका भी जो है वो धीरे से उसको उपालम दे रही है, कहते हैं ना, उल्हाना दे रही है, ताना दे रही है। अंतिम पद्यांश देखते हैं इसका। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। तो अब क्या हुआ, क्षितिज क्या होता है, जहां धरती और आकाश मिलते से प्रतीत होते हैं। तो क्या हुआ वहां पर, वो क्षितिज रूपी भवन भी गहरा उठा। कब? जब मेघ बरसने लगे, अर्थात आकाश में बादल छा गए। और दामिनी क्या होता है, बिजली, और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। यानी अटारी पर पहुंचे मेहमान की भांति क्षितिज पर बादल छा गए और बिजली भी चमकने लगी। तब क्या हुआ, तन मन यानी हमारा जो मन है, तन है, वो आभा से चमक उठा, सुंदरता से दमक उठा। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब भ्रम की गांठ खुल गई, क्योंकि हम सोच रहे थे शायद ये बादल नहीं बरसेगा, तो ये भ्रम भी टूट गया। यानी ये भ्रम क्या टूटा कि बादल जो है जोर जोर से बरसने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रियतम जो है अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए आतुर था और वो मिलने लगे। मतलब पहले वो भ्रम क्या था कि ये मिलने नहीं आएगा अपनी प्रियतमा से, लेकिन जब बादल बरसने लगे तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो प्रिय और प्रियतमा का मिलन हो रहा हो। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और क्या हो गया, सब्र का बांध टूट गया और मिलन के, प्रेम के वशीभूत होकर उन दोनों की आंखों से मानो आंखों में से आंसू ढरकने लगे।
तो मिलन के समय जो प्रेम और प्रसन्नता के आंसू बूंदों के रूप में, आकाश की बूंदों के रूप में गिर रहे हैं, यानी वर्षा अब जोरों से होनी आरंभ हो गई है। तो कवि क्या कल्पना कर रहा है कि नायक नायिका के मिलन के अवसर पर दोनों की आंखों से प्रेम अश्रु निकल रहे हैं, सारे बंधन टूट गए, खूब मिलन हुआ। तो बता रहा, और क्या अंतिम पंक्ति फिर वो दोहराता है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अंतिम पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, प्रारंभ से अत से इति तक मानवीकरण अलंकार के दर्शन आपको होते हैं। दामिनी दम की द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और जो भाषा है वो तो आप देख ही रहे हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये थी बच्चों हमारी कविता आज की, और इसका आप अच्छे से इसका भावार्थ कर जाइएगा, अलंकार देख के जाइएगा, और इसका ये प्रश्न बहुत अच्छे से कर जाइएगा। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए, बहुत बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है। ठीक, तो अब हम मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में आपको। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।